तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की 850 पोस्ट वाली भर्ती पर रोक लगने की नौबत आ गई है? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है और ये पूरा मामला उतना सीधा भी नहीं है जितना लगता है। 850 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 850 पद हैं। मतलब 850 परिवारों की उम्मीदें जो इस वक्त आप समझिए एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं, और यही वजह है कि ये मामला इतना बड़ा बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा विवाद ये शुरू कहाँ से हुआ। सोचा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा घोटाला होगा या प्रोसेस में कोई भारी गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन नहीं। असल में ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही छोटी सी चीज से, एक बदली हुई आंसर की से। जी हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह सच है। ये जो पूरा का पूरा कानूनी मामला है ना, जिसमें इतनी सारी नौकरियां दांव पर लगी हैं, वो सिर्फ एक सवाल के जवाब को लेकर है। एक जवाब जिसे बदल दिया गया। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो देखिए, पेंच यहीं पर है। जब भर्ती बोर्ड ने अपनी पहली यानी कि प्रिलिमिनरी आंसर की जारी की, तो कई कैंडिडेट्स का एक जवाब सही माना गया, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो उसी जवाब को गलत बता दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि जो लोग पहले पास हो रहे थे वो अचानक से पूरी रेस से ही बाहर हो गए। जाहिर है, इस बदलाव से कैंडिडेट्स में काफी निराशा थी, तो उन्होंने चुप बैठने के बजाय इस पूरे मामले को अदालत तक ले जाने का फैसला किया। और बस यहीं से शुरू होती है इस भर्ती प्रक्रिया की कानूनी लड़ाई। अब इस केस में कौन कौन शामिल हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। एक तरफ हैं याचिकाकर्ता, मतलब पिटिशनर्स, जिनमें करण आराम और दूसरे कैंडिडेट्स शामिल हैं। दूसरी तरफ हैं रिस्पोंडेंट्स, यानी राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड। और इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद शर्मा। अब याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं राम प्रताप सैनी, उन्होंने कोर्ट में एक बहुत ही मजबूत दलील रखी। उन्होंने कहा कि जिस जवाब को बोर्ड ने गलत बताया है, वो जवाब तो खुद बोर्ड के अपने ही सोर्सेज और सरकारी वेबसाइट्स के हिसाब से सही है। और सच कहें तो यही दलील इस केस का सबसे बड़ा आधार है। तो आखिर ये याचिकाकर्ता कोर्ट से चाहते क्या हैं? देखिए, इनकी 3 सीधी सीधी मांगे हैं। पहली, कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इस विवादित सवाल के जवाब को ठीक से परखे। दूसरी, कमेटी जो भी फैसला दे उसके आधार पर रिजल्ट को दोबारा तैयार किया जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि जब तक ये सब हो नहीं जाता तब तक इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी जाए। तो कैंडिडेट्स ने तो अपनी बात रख दी, अब गेंद थी कोर्ट के पाले में। तो चलिए अब देखते हैं कि अदालत ने इस पर क्या एक्शन लिया है और अब इस भर्ती का भविष्य क्या नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और सिलेक्शन बोर्ड से एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं कड़ा सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि भाई क्यों ना इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए। ये सवाल अपने आप में बताता है कि कोर्ट इस मामले को कितनी सीरियसली ले रहा है। तो अब इस पूरे केस में जो अगली बड़ी तारीख है वो है 9 फरवरी। यही वो डेडलाइन है जब राज्य सरकार और सिलेक्शन बोर्ड को कोर्ट में अपना जवाब देना है। और सच मानिए, उनका जवाब ही ये तय करेगा कि ये मामला आगे किस तरफ जाएगा। तो हो क्या सकता है आगे? देखिए, कई संभावनाएं हैं। हो सकता है कि कोर्ट भर्ती प्रोसेस पर रोक लगा दे। ये भी हो सकता है कि रिजल्ट को रिवाइज करने का ऑर्डर दे दिया जाए या फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए। हाँ, एक संभावना यह भी है कि कोर्ट इस याचिका को ही खारिज कर दे। जैसा कि बताया गया, सब कुछ 9 फरवरी को आने वाले जवाब पर टिका है।